किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन किसानों की लेट वैरायटी थी, रोपाई लेट से किए थे, वहां पर जो फसल है धान की वो गोब अवस्था की ओर बढ़ चुकी है, यानी गोब अवस्था प्रारंभ होने वाली है या हो चुकी है। तने में बालियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो बासमती वैरायटी होती है या फिर जो लेट की वैरायटी रोपाई ही थी, वहाँ पर ऐसे में किसान भाइयों थोड़ी देरी से वहाँ पर तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो उस कंडीशन पे किसान भाई वो कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। सारी जो गलतियाँ हैं वही हमारी पैदावार घटाती हैं। तो वो गलतियाँ हम बताएंगे जो किसानों द्वारा की जाती हैं। तो इस समय अगर वो गलतियां नहीं करते हैं तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे धान की जो वैरायटी होती हैं, कुछ लेट वैरायटी होती हैं, बासमती वैरायटी होती हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी में कुछ लेट वैरायटी होती हैं। ऐसी वैरायटी में किसान भाइयों तने में बालियां यानी गोब अवस्था में जो बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं, जो अगेती फसल होती है उससे लगभग 20 दिन लेट से होती है। ऐसे में किसान भाइयों कुछ ज़रूरी काम भी करना होता है, कुछ गलतियां भी नहीं करनी होती है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे जब हमारी फसल में गोब अवस्था यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर बालियाँ नहीं बनती हैं तब पानी नहीं लगाएंगे तो चल भी जाएगा, लेकिन किसी चीज़ में जब वहाँ पर फल फूल फलियाँ आने लगती हैं तो पानी की विशेष आवश्यकता होती है। अगर पानी वहाँ पर टाइम पर नहीं मिलता है तो फल फूल फलियाँ छोटी रह जाती हैं, दाना पिचका हुआ रह जाता है। तो किसान भाइयों नमी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये गलती किसान को कभी नहीं करना चाहिए कि जब बालियाँ निकल रही हों, फल बन रहा हो, फूल बन रहा हो, उस समय पानी की समुचित व्यवस्था किसान भाइयों कर लेना चाहिए। खेत में अगर नमी नहीं रहती है तो उतनी अच्छे से फ्लावरिंग वाली स्टेज नहीं होती है, बालियाँ लंबी नहीं होती हैं, दाने का भराव भी अच्छे से प्रकार से नहीं होता है और खेत में बालियाँ भी बराबर नहीं निकल पाती हैं। तो ये गलती किसान द्वारा नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती किसान भाइयों है जब हमारी बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, यानी गोब की अवस्था या गबोट की अवस्था। आपके क्षेत्र में किसान भाई क्या बोलते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हमारे क्षेत्र में वैसे किसान भाई वहाँ पर गोब की अवस्था बोलते हैं, यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। उस समय किसान भाई यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। ये गलती किसान भाइयों भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया का प्रयोग करने से फ़ायदा किसान भाई ये होता है कि वहाँ पर बालियाँ बराबर निकल आती हैं, मतलब जल्दी बालियाँ निकल आती हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब गोब की अवस्था प्रारंभ हो जाती है तो पौधे की हाइट जितनी चाहिए उतनी हो चुकी होती है और फिर वहाँ पर यूरिया का अगर प्रयोग कर देंगे तो हाइट और ज़्यादा हो जाती है, मतलब बालियाँ जल्दी निकल आती हैं। तो उसकी जो बालियाँ निकलने का कंडीशन होती है वो नाजुक हो जाती है, जिससे थोड़ी भी हवा चलती है तो पौध हमारी गिर जाती है। ऐसे किसान भाइयों नुकसान आपको ज़्यादा हो जाता है। फ़ायदा कहीं कम होता है लेकिन नुकसान उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ जाता है, यानी गोब की अवस्था हो जाती है, कुछ बालियाँ खेत में निकलना शुरू हो जाती हैं, उस समय भूल कर भी आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। जो भी फर्टिलाइज़र्स, जो भी खाद आपको ज़मीन में डालने होते हैं वो लगभग 50 से 55 दिन पर आपको या 60 से 65 दिन पर आपको डाल देना चाहिए। इसके बाद जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ जाता है, जो भी आप खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व पोषक तत्व दे रहे हैं वो स्प्रे के माध्यम से देना होता है। स्प्रे के माध्यम से क्यों देना होता है, ये भी किसान भाइयों एक सवाल बनता है। स्प्रे के माध्यम से इसलिए देना होता है, अगर कोई चीज़ अब जब फल फूल फलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, अगर मिट्टी में डालते हैं तो उसका लंबे समय से वहाँ पर पौधे ग्रहण कर पाते हैं। मान लीजिए आपने खाद वहाँ पर पोटाश डाला है या कोई यूरिया खाद डाला है, तो वहाँ पर
मतलब लंबे समय बाद वहाँ पर पौधे तक, बालियों तक भोजन पहुँचना शुरू हो जाएगा। और पौधे को तुरंत मतलब जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व हैं पौधे को तुरंत चाहिए, क्योंकि बालियाँ निकलने जब लगती हैं तो वहाँ पर दाने का भराव होना चालू हो जाता है। ऐसे में लगभग लंबे समय बाद काम करेगा तो वहाँ पर कोई फ़ायदा डालने का नहीं होता है। इसलिए स्प्रे के माध्यम से अगर किसी चीज़ का स्प्रे किया जाता है, ऊपर से स्प्रे किया जाता है, तो तुरंत वहाँ पर मतलब रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए वहाँ पर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की आवश्यकता होती है पौधे ग्रहण कर लेते हैं और वहाँ पर जो बालियाँ हैं, जो दाना है वहाँ पर बनना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं उस समय फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। किशन भाई ये तीसरी गलती कर देते हैं कि वहाँ पर जो फास्फोरस वाली खाद है उसका स्प्रे नहीं करते हैं, जैसे NPK 05234 है, बोरान है, इसका स्प्रे किशन भाइयों गोप की अवस्था में कर लेना चाहिए। किसी कीटनाशक जैसे हमारे प्रोपिकोनाजोल है 25% इसी फॉर्म में आता है, इसका है, ये फंगीसाइड है, इसका भी स्प्रे करना चाहिए, जिससे बालियों में दाने हैं पिचके ना रहें, वहाँ पर किसी प्रकार का रोग, जो रस चूसक कीट हैं, सुंडी कीट हैं, जो हमारे गंधी व कीट हैं जिसे कंडुआ रोग बोलते हैं, हल्दी रोग बोलते हैं, ये सब ना लगने पाए, इससे आप पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। चौथी बात किशन भाई आती है, जब हमारा दाने का भराव वहाँ पर चालू हो जाता है, यहाँ बालियाँ ऊपर निकलती हैं, इसके बाद बालियाँ जब झुकना चालू हो जाती हैं, झुकना या तो चालू हो जाती हैं तो दाना हमारा वज़नदार बनना चालू हो जाता है। वहाँ पर उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास में किसान भाइयों क्या दे सकते हैं, पोटास में तो हमारी 2-3 प्रकार की आती है, लिक्विड भी आती है, म्यूटेट ऑफ पोटास आती है। तो म्यूटेट ऑफ पोटास ना देकर आपको किसान भाइयों स्प्रे करना होता है। इसमें NPK 0050 आती है, 0050 में 50% पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा किसान भाइयों, दाने हमारे वहाँ पर चमकदार और शाइनिंगदार वाले बनेंगे, ठोस बनेंगे, फ्लावरिंग वाली स्टेज अच्छी आएगी, दुग्धावस्था में दाना बनता है वो भी अच्छे से आएगा। तो इन सब बातों के किसान भाइयों अगर ध्यान दे लेते हैं तो आपकी पैदावार कोई नहीं रोक सकता, बम्पर पैदावार आपको मिलने वाली है, निश्चित तौर पर पैदावार आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर किसी प्रकार की कमेंट वहाँ पर आप कर रहे हैं तो आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो भी समस्या है, सवाल है, नीचे आप कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, किसानों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।